खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खानपुर में विधायक उमेश के दफ्तर पर हमला करने का आरोप है। कुंवर प्रणव चैंपियन ने सरेआम फायरिंग की थी। कुंवर प्रणव चैंपियन समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। कुंवर प्रणव चैंपियन को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एमएलए उमेश कुमार के दफ्तर पर हमला किया था। खानपुर से निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार। चैंपियन भी खानपुर से विधायक रह चुके हैं। विधायक उमेश कुमार से भी पुलिस पूछताछ करेगी। देर रात पुलिस ने उमेश कुमार से पूछताछ भी की। दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। दोनों के हथियारों के लाइसेंस को निरस्त किया जा रहा है। जो जानकारी मिल पा रही है, तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए कुंवर प्रणव चैंपियन। आज दिन में कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी विशेष टीमें लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही हैं। साथ में दोनों ही पक्षों के जो असलहे हैं, जो इनको लाइसेंसी आर्म्स इनको दिए गए हैं, उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है और इनको निलंबित करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। साथ में जो इनको सुरक्षा दी गई है शासन को, हम लोगों के द्वारा यहाँ से इनकी सुरक्षा के संबंध में उनको दोबारा से एक बार विचार करने पर हम लोगों की ओर से आग्रह किया गया है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो प्रणव सिंह की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और मैं ये भी बता रहा हूं, अगर ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो शाम को इसके महल में आग लगाऊंगा, ये भी बता रहा हूं। खानपुर में विधायक उमेश के दफ्तर पर हमला किया था। कुंवर प्रणव चैंपियन ने सरेआम फायरिंग की थी। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन खानपुर से पूर्व विधायक हैं। उमेश कुमार वर्तमान विधायक खानपुर से ही हैं और खानपुर में विधायक उमेश के दफ्तर पर कुंवर प्रणव चैंपियन और सहयोगियों ने हमला किया था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने कुंवर प्रणव चैंपियन को आज कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। दोनों के लाइसेंस को निरस्त करने की मांग है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर कुंवर प्रणव चैंपियन के हाथ में बंदूक देखकर आप समझ सकते हैं। फायर करते हुए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वजह क्या थी जिस पर कुंवर प्रणव चैंपियन ने ऐसा कुछ किया? क्योंकि संविधान को मानने वाले रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, तो संविधान की शपथ, कानून की समझ कुंवर प्रणव चैंपियन में होनी चाहिए और होगी भी। फिर भी अगर घर पर जाकर वो फायरिंग कर रहे हैं तो कानून को तोड़ने की एक कोशिश तो सीधी दिखाई पड़ती है और शायद इसीलिए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुंवर प्रणव चैंपियन भी हैं। मामला दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है और 2 इसी मामलों में पुलिस जांच कर रही है। आज तैयारी है कुंवर प्रणव चैंपियन को कोर्ट में पेश करने की। सियासी रार है, फायरिंग हो रही है, चैंपियन को गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की पटकथा है और इसे जैसे शूट करने को बोला गया वैसे ही ये तस्वीरों में दिखाई भी पड़ रही है। दोनों ही विधायक हैं, एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक। कानून की समझ दोनों को है। हथियारों का ऐसा प्रदर्शन, ये दोनों को पता है कि नाजायज है और गलत है, फिर भी दोनों ने यही काम किया है। अभी स्थिति क्या है, पूरी घटना विस्तार से बताएं और ये बताएं पुलिस के कदम अब क्या है। देखिए, दोनों ही जो विधायक हैं, एक पूर्व विधायक और मौजूदा, दोनों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और कुंवर प्रणव चैंपियन को पुलिस ने गिरफ्तार करके रानीपुर कोतवाली में यहाँ पर रखा है। हालांकि दूसरे जो विधायक हैं मौजूदा उमेश कुमार, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके 5 समर्थक भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन कुछ
कम संगीन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो देर रात जो सिविल लाइंस कोतवाली रुड़की पुलिस थी, उन्होंने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। देर रात उन्हें छोड़ा गया है, लेकिन अभी कुंवर प्रणव की गिरफ्तारी हुई है और 4 उनके समर्थक, 5 लोग हैं जो रानीपुर कोतवाली में पूरी रात यहीं पर उन्हें बैठाए रखा है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके पीछे की कहानी क्या है धर्मेंद्र? ये तो सबको पता चल गया, हमने तस्वीरों में भी देख लिया क्या हुआ, पुलिस के कप्तान डोभाल की भी बात भी सुन ली, उन्होंने कहा क्या, लेकिन ये हुआ क्यों? कुंवर प्रणव चैंपियन हथियार लेकर फायरिंग करने पहुंच क्यों गए? उधर से वो जवाब देने बाहर निकल आया, कुछ ऐसा है जो अभी अंदर ढका छुपा है, वो क्या है? सर देखिए, जो खानपुर एक विधानसभा सीट है हरिद्वार की, वहां पर एक लंडोरा रियासत है। उस रियासत के जो कुंवर हैं वो प्रणव सिंह चैंपियन हैं, जो लगातार 4 बार से कह सकते हैं 20 साल वो विधायक रहे हैं। और उसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आकर उन्हें चुनाव हरा दिया है। तो जब से चुनाव हार दो तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन जो कि लंडौरा रियासत से आते हैं, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, और लंबे समय से वो खानपुर से विधायक रहे हैं और इस बार वो विधायक का चुनाव विधायकी का नहीं जीत पाए और अब कोई और विधायक है, ये वो बता पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा समझ में साफ नहीं हो पा रहा है कि वो क्या बात थी जिसके चलते फायरिंग तक नौबत आ गई और दोनों पक्षों में फायरिंग होती हुई दिखाई पड़ने लगी। इसका मतलब यह है कुछ ऐसा है जो अब भी सामने नहीं आ पाया, शायद पुलिस की जानकारी में वो हो जिसके चलते कुंवर प्रणव चैंपियन जो लंबे समय से विधायक रहे हैं, तो इस बात को इनकार ही करना होगा इस बात से कि उन्हें कानून की समझ नहीं है। उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि खुलेआम फायरिंग करना और लोगों की जान को खतरे में डालना एक अपराध है और इस अपराध को वो समझते होंगे। वो ये भी समझते होंगे कि अगर उन पे अपराध आगे चलकर साबित होता है तो वो चुनावी भूमिका में आने के लिए अयोग्य भी हो सकते हैं अगर उन्हें लंबी सजा हो जाती है। धर्मेंद्र मेरे साथ हैं। धर्मेंद्र, वजह समझाएं, क्योंकि अब तक दर्शक वजह नहीं समझ पा रहे हैं कि कानून की समझ रखने वाला एक पूर्व विधायक आखिर ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो ये जानता है कि इस मामले में अगर वो सजा याफ्ता हो जाता है आगे सुनवाई के बाद, तो फिर उसके चुनावी जीवन पर रोक लग सकती है। बिल्कुल सर, देखिए जो वजह है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर दोनों ही विधायकों ने एक दूसरे को गाली गलौज की और आरोप है कि कुंवर प्रणव ने विधायक उमेश कुमार की मां बहन को लेकर गंदी गंदी गाली लिखी, जिसके एवज में उमेश कुमार शनिवार की रात को लंडोरा रियासत पहुंचते हैं रात के 11 बजे और वहां पर उन्हें ललकारते हैं और खुलेआम गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। ये उन पे आरोप है। उसे अपने फोटो को फिर सोशल अपने हैंडल पे उसे वायरल करके बताते हैं कि मैं रात राजा के घर गया था, वो नहीं मिला है, मैं उसे देखूंगा नहीं और उसे मार दूंगा। बस इसी के बाद जब ललकारना भारी पड़ा उमेश कुमार को, क्योंकि कुंवर प्रणव चैंपियन देहरादून में रहते हैं, वो अपनी रियासत में लंडोरा में कभी कभी दिन हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं। जब उन्हें पता चला कि रात वहां पर उमेश कुमार गया था और इस तरह की हरकत उसके द्वारा की गई है, तो बस चूंकि ये लंडोरा रियासत से जुड़ा हुआ मामला है और वो जब उनके समर्थक हैं सब उन्हें उकसाते हैं कि राजा साहब ये तो रियासत के मान और अपमान की बात है, तो उसके बाद उनसे रहा नहीं गया और वो दिन में उनके कार्यालय पे पहुंचे और उन्होंने गोलीबारी की। तो जो मुख्य वजह है वो सोशल साइड पे उकसाना है और उमेश कुमार का उनके घर पर पहुंचकर लंडोरा रियासत में पहुंचकर खुलेआम जो उन्हें ललकारा गया है, तो ये मान सम्मान की लड़ाई है जिसपे जाकर उनके द्वारा गोलीबारी की गई है। और हालांकि इस समय कुंवर प्रणव गिरफ्तार हैं और थाने में बंद है, लेकिन देर रात तक उनके समर्थक और उनकी पत्नी रानी देवयानी वहां मौके पर मौजूद रही और बार बार अब देवयानी जो रानी है उसका भी यही कहना है कि ये लंडोरा रियासत के सम्मान की बात है, हम झुकेंगे नहीं, कहीं तक भी लड़ना पड़े, कुछ भी हो, हम चूंकि रियासत से जुड़ा मामला है तो अब इसे मान सम्मान की लड़ाई देखा जा रहा है। हालांकि गुज्जर समाज से आते हैं चैंपियन साहब, और चैंपियन जो अखिल भारतीय गुज्जर महासभा है उन्होंने आज आह्वान किया है कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी गुज्जर नेता हैं सब यहाँ पर आए, क्योंकि लंडोरा रियासत गुज्जरों की रियासत है, उसके मान अपमान को विधायक द्वारा इस तरह से ठेस पहुंचाई गई है। तो ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है, भले आज कोर्ट में चैंपियन को पेश किया जाएगा और वहां जो भी कोर्ट निर्णय ले, उन्हें जेल भेजे या जमानत दे,
लेकिन अभी जो ये जंग चली है दोनों विधायकों के बीच में, ये अभी कहीं थमती हुई नजर नहीं आ रही। यानी देखिए धर्मेंद्र, एक बात तो साफ है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे बयान आते रहते हैं, बहुत सारे उकसाने वाले काम होते रहते हैं। सोशल मीडिया की बयानबाजी और सोशल मीडिया के जो बातें होती हैं उस पर, उनको अगर कोई जीवन में इतना गंभीरता से अगर लेने लगे तो जो बड़े बड़े नेता हैं तो आए दिन एक दूसरे पर हमला करते ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहां माना जाए कि जो सीधे तौर पर चुनौती देने, उकसाने की कोशिश जमीन पर आकर हुई है, वो पहली बार उमेश कुमार की तरफ से हुई है, जिन्होंने कुंवर प्रणव चैंपियन के घर पर जाकर इस तरीके की गालियां दी और इस तरीके का बर्ताव किया। क्या उस दौरान उमेश कुमार के हाथ में भी असलहे थे जब वो जो फोटो उन्होंने, जो वीडियो उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर डाला था धर्मेंद्र? उमेश कुमार ने जो फोटो अपनी डाली थी उसमें असले नहीं थे, लेकिन वीडियो डाली थी उसमें वो गाली गलौज कर रहे थे और खुलेआम ललकार रहे थे उनके गेट पे खड़े होके। हालांकि वहां पर उनके गार्ड थे, लेकिन गार्ड उनके अंदर थे, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी उनके यहाँ पर लंडोरा रियासत में रहते हैं। लेकिन उमेश कुमार गेट के बाहर खड़े थे और वहां उन गार्डों को कह रहे थे कि बता देना उससे कि मैं आया था। इस तरह की गाली गलौज उनके द्वारा की गई और उस वीडियो को सोशल साइट पे वायरल किया गया। तो पहले जो शुरुआत की है तो कह सकते हैं विधायक उमेश कुमार द्वारा ललकारने की गई है, उनके घर पे जाके उन्हें ललकारा गया है। तो वहीं से इस पूरी जो पटकथा है, कह सकते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर एक फिल्म आई थी, जो चर्चा है इस समय हरिद्वार में, कि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल उसके सीन इसी तरह से थे। कभी कोई गोलीबारी करता था तो बिल्कुल उसने जाके घर पे उसे ललकारा है और उसके बाद कल अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कई राउंड वहां पर फायरिंग की है। जितने उमेश कुमार के समर्थक वहां पर मिले उनकी डंडों से पिटाई की है, उन्हें खूब मारा है और उसके बाद गोलीबारी करके वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन फिर दूसरे जब उमेश कुमार वहां पर पहुंचते हैं तो फिर एक वीडियो आता है सामने, उसमें उमेश कुमार भी अपनी पिस्टल निकालते हैं और वो मारने के लिए भागते हैं, लेकिन बाद में पुलिस उन्हें पकड़ती है, समर्थक पकड़ते हैं। तो ये जो एक ड्रामा है दोनों ही विधायकों का, वो यहाँ पर चल रहा है और इनकी गंभीरता को दिखाता है कि दोनों एक प्रतिनिधि है। यानी जमीन पर शुरुआत उमेश कुमार ने की, उतरकर धमकाने की, चिल्लाने की, गाली गलौज करने की, और कुंवर प्रणव चैंपियन जो देहरादून में थे आपके मुताबिक, वो इसका जवाब देने के लिए उमेश कुमार के घर पर पहुंचे हैं और तब ये तस्वीर निकलकर सामने आई। शायद इसीलिए दोनों के ऊपर मामले दर्ज किए गए। नजर बनाए रखिएगा धर्मेंद्र, आज कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है, क्या कहती है कोर्ट, किस तरीके का आदेश कोर्ट देती है, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका।